उत्तर भारत के पहाड़ों के बीच बसा रामपुर गांव अपनी शांति और हरियाली के लिए जाना जाता था। पर इस गांव में ठाकुर परिवार की एक पुरानी दुश्मनी की कहानी छिपी हुई थी। गांव के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर धर्मवीर सिंह और उनके छोटे भाई अर्जुन सिंह के बीच वर्षों पुराना झगड़ा था। यह झगड़ा इतना बड़ा था कि अर्जुन को 15 साल पहले गांव छोड़ना पड़ा। किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ गया। लोग बस इतना जानते थे कि भाइयों के बीच जमीन के बंटवारे को लेकर झगड़ा हुआ था। 15 साल बाद अर्जुन अचानक गांव लौट आया। वह पहले से बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। गांव वालों ने उसकी वापसी को लेकर तरह तरह की बातें शुरू कर दी। जब अर्जुन ठाकुर धर्मवीर के घर पहुंचा तो माहौल में एक सन्नाटा छा गया। भैया, इतने सालों बाद मिलने आए हैं, क्या कोई स्वागत नहीं करेगा? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। धर्मवीर उसे देखकर चौंक गए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? इस गांव में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अर्जुन बिना कुछ कहे वहां से चला गया, लेकिन उसकी आंखों में नफरत थी। अर्जुन की वापसी के कुछ दिनों बाद ठाकुर परिवार के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रात धर्मवीर के घोड़े की अचानक मौत हो गई। अगले दिन घर की दीवार पर लाल रंग से किसी ने लिखा था, पापियों का अंत होगा। राधिका, धर्मवीर की बेटी, ने अपने कमरे में रात के समय अजीब आवाजें सुनी। वह डर गई और अपने भाई करण को बताया, भैया, ये सब क्या हो रहा है? हर रात घर में अजीब आवाजें आती हैं, कोई हमारे पीछे पड़ा है। राधिका ने घबराते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। करण ने उसे दिलासा दिया। इसी बीच अर्जुन धीरे धीरे गांव वालों के बीच अपनी जगह बनाने लगा। उसने ठाकुर परिवार के पुराने नौकर रामलाल को अपने साथ मिला लिया। रामलाल को पैसे और ताकत का लालच देकर अर्जुन ने धर्मवीर की हर गतिविधि पर नजर रखनी शुरू कर दी। रामलाल, मैं जो कह रहा हूं वही करो, बहुत जल्द ये परिवार बर्बाद हो जाएगा, अर्जुन ने कहा। जैसा आप कहें मालिक, रामलाल ने हामी भरी। कुछ दिनों बाद राधिका को अपने पिता के कमरे में एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में परिवार का एक भयानक सच छुपा था। अर्जुन को गांव से भगाने का कारण जमीन का झगड़ा नहीं था, बल्कि धर्मवीर ने अपने स्वार्थ के लिए उसे एक झूठे मामले में फंसाकर बदनाम किया था। पापा ने यह सब क्यों किया? अर्जुन चाचा तो निर्दोष थे, उन्हें बदनाम किया गया, राधिका ने हैरानी से डायरी पढ़ते हुए कहा। उसने यह बात अपने भाई करण को बताई। दोनों ने मिलकर अर्जुन से मिलने का फैसला किया। राधिका और करण अर्जुन के घर पहुंचे। चाचा, मुझे आपकी मदद चाहिए। हमने डायरी में सब पढ़ लिया है। पापा ने जो किया वो गलत था, राधिका ने कहा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे तो लगा था कि इस परिवार में कोई मेरी बात सुनेगा ही नहीं, पर अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो तो सच सबके सामने लाओ। राधिका ने अपने पिता से सच्चाई का सामना करने को कहा। धर्मवीर ने अंत में स्वीकार किया कि उसने अर्जुन को अपने फायदे के लिए गांव से बाहर भेजा था। मैंने वो सब अपनी जमीन और इज्जत बचाने के लिए किया था। मुझे नहीं पता था कि इसका अंजाम इतना भयानक होगा, धर्मवीर ने सिर झुकाकर कहा। अर्जुन ने धर्मवीर को माफ कर दिया, लेकिन एक शर्त रखी कि धर्मवीर को गांव वालों के सामने सच बताना होगा। धर्मवीर ने गांव के चौपाल में सबके सामने अपने गुनाह कबूल किए। अर्जुन को उसका सम्मान वापस मिला। परिवार में फिर से सुलह हो गई। अब मैं यहीं रहूंगा, पुराना बदला नहीं, बल्कि एक नया रिश्ता लेकर, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। धर्मवीर ने उसे गले लगा लिया। भाई, हमें माफ कर दो, हमने बहुत बड़ी गलती की। धर्मवीर की आंखों में आंसू थे। इस तरह बदले की आग रिश्तों की सच्चाई और माफी में बदल गई। गांव में सब कुछ फिर से शांत हो गया। अर्जुन और धर्मवीर के बीच पुरानी कड़वाहट खत्म हो चुकी थी। अर्जुन को गांव में मिले प्यार और परिवार में आई सुलह से थोड़ी राहत तो मिली थी, लेकिन उसके दिल में पुराने जख्म अब भी ताज़ा थे। धर्मवीर के माफीनामे के बावजूद अर्जुन का अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। 15 साल पहले जो कुछ हुआ था वह एक दुःस्वप्न की तरह उसके दिमाग में बार बार घूमता था। अर्जुन की आंखों के सामने उस दिन की तस्वीरें बार बार आ जातीं, जब धर्मवीर ने उसे गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। अर्जुन और धर्मवीर दोनों बचपन से ही एक दूसरे के बेहद करीब थे। दोनों भाइयों में सिर्फ 1 साल का अंतर था। पिता ठाकुर हरिवंश सिंह ने दोनों को बराबर प्यार दिया था।
उनका सपना था कि दोनों भाई मिलकर ठाकुर खानदान की विरासत को आगे बढ़ाए। लेकिन समय के साथ चीजें बदलने लगीं। धर्मवीर की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गईं। उसे अपनी जमीन और शक्ति की भूख सताने लगी। अर्जुन हमेशा सरल और ईमानदार था। वह गांव के लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। उसने कई बार धर्मवीर को समझाने की कोशिश की कि संपत्ति से बढ़कर भाईचारा होता है, लेकिन धर्मवीर की सोच धीरे धीरे बदल चुकी थी। तुम्हारी ये ईमानदारी तुम्हें एक दिन बर्बाद कर देगी अर्जुन। इस दुनिया में ताकत और दौलत से बड़ा कुछ नहीं होता। धर्मवीर अक्सर अर्जुन को ताना मारता। धीरे धीरे यह मतभेद बढ़ता गया। ठाकुर हरिवंश सिंह के गुजर जाने के बाद दोनों भाइयों के बीच दूरियां और गहरी हो गईं। पिता की वसीयत में दोनों भाइयों को बराबर का हक मिला था, लेकिन धर्मवीर ने इसे अपनी कमजोरी मान लिया। उसे डर था कि अर्जुन के प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण लोग उसे ज्यादा महत्व देंगे। एक दिन गांव में चोरी की एक बड़ी घटना हुई। पंचायत में सबकी नजर अर्जुन पर गई, क्योंकि चोरी अर्जुन की देखरेख वाली गोदाम से हुई थी। धर्मवीर ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने पंचायत में अर्जुन को दोषी ठहराया। यह तो साफ है कि गोदाम की जिम्मेदारी अर्जुन की थी। अगर चोरी हुई है तो वही जिम्मेदार है। धर्मवीर ने पंचायत में जोर देकर कहा। अर्जुन ने लाख सफाई दी, लेकिन धर्मवीर ने पहले ही गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों को अपने पक्ष में कर लिया था। अर्जुन को दोषी ठहराया गया और उसे पंचायत के आदेश पर गांव छोड़ने पर मजबूर किया गया। भाई, तुमने मेरे खिलाफ झूठी साजिश क्यों रची? क्या तुम्हें हमारा रिश्ता याद नहीं? अर्जुन ने धर्मवीर से पूछा। रिश्ते से ज्यादा मेरे लिए मेरी जमीन और इज्जत मायने रखती है, धर्मवीर ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। अर्जुन का दिल टूट गया। वह अपने गांव को छोड़कर चला गया। उसके साथ सिर्फ उसकी आत्मसम्मान और यादें थीं। उसने तय कर लिया था कि वह एक दिन सच को सबके सामने लाकर रहेगा। गांव छोड़ने के बाद अर्जुन ने शहर की राह पकड़ी। उसके पास न पैसा था, न कोई सहारा। उसने कई छोटे मोटे काम किए। कभी खेतों में मजदूरी की तो कभी ईंट भट्टे पर काम किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मैं एक दिन अपने सम्मान के लिए वापस लौटूंगा, अर्जुन खुद से यह वादा करता। उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ वर्षों में उसने एक छोटी सी जमीन खरीदी और खेती करने लगा। अर्जुन ने नई तकनीकों का इस्तेमाल कर अपनी जमीन को उपजाऊ बना दिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह एक सफल किसान बन गया। भले ही अर्जुन शहर में अपनी जिंदगी संवार रहा था, लेकिन गांव की यादें उसे चैन से सोने नहीं देती थीं। उसे अपने भतीजे करण की मासूमियत, राधिका की खिलखिलाहट और अपने बचपन के दिन बार बार याद आते थे। उसे अपने पिता की दी गई सीख याद आती, हमेशा सच का साथ देना, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। इसी बीच अर्जुन को पता चला कि धर्मवीर की हालत खराब है। गांव में कई लोग उसके खिलाफ हो गए थे। उसकी गलतियों की वजह से कई पुराने दोस्त उससे दूर हो चुके थे। अर्जुन को यह खबर मिली तो उसका गुस्सा थोड़ा नरम पड़ा। शायद वक्त ने उसे उसकी गलतियों का एहसास दिला दिया होगा, अर्जुन ने सोचा। उसने गांव लौटने का फैसला किया, लेकिन इस बार वह बदले के लिए नहीं, बल्कि सच सामने लाने और परिवार को एकजुट करने आया था। गांव वाले धीरे धीरे उसकी बात समझने लगे। अर्जुन की सच्चाई सबके सामने आने लगी। राधिका और करण ने भी अर्जुन की मदद की। उन्होंने गांव वालों को बताया कि अर्जुन के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ था। अर्जुन ने धर्मवीर को अकेले में बुलाया। भाई, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन क्या तुम खुद को माफ कर पाए हो? अर्जुन ने पूछा। धर्मवीर की आंखों में आंसू आ गए। नहीं अर्जुन, मैं हर रोज खुद को कोसता हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, धर्मवीर ने सिर झुकाते हुए कहा। दोनों भाइयों के बीच की दीवार आखिरकार टूट गई। धर्मवीर ने सबके सामने अर्जुन से माफी मांगी। उसने पंचायत में सबके सामने अपने गुनाह कबूल किए। अर्जुन को उसका सम्मान वापस मिला। अब मैं यहीं रहूंगा, पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक नई शुरुआत करूंगा, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। धर्मवीर ने उसे गले लगाया और कहा, भाई, हमें माफ कर दो, हमने बहुत बड़ी गलती की। इस घटना के बाद रामपुर गांव में सब कुछ बदल गया। अर्जुन और धर्मवीर ने मिलकर गांव की बेहतरीन के लिए कई काम किए। दोनों ने मिलकर गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला और खेती में नई तकनीकों को बढ़ावा दिया। इस तरह बदले की आग आखिरकार रिश्तों की सच्चाई और माफी में बदल गई। अर्जुन और धर्मवीर के बीच पुरानी कड़वाहट खत्म हो चुकी थी। यह कहानी संघर्ष,
माफी और रिश्तों की ताकत की मिसाल बन गई। अर्जुन और धर्मवीर के बीच सब कुछ ठीक होते देखकर गांव वालों को राहत मिली। 15 सालों की गलतफहमियां और दुश्मनी अब पीछे छूट चुकी थीं। अर्जुन को अपने पुराने घर में वापस लौटते देख राधिका और करण की आंखों में खुशी झलक रही थी। अर्जुन ने गांव में नई शुरुआत करने की ठान ली, लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। अर्जुन के दिल में अभी भी कुछ अनुत्तरित सवाल थे। 15 साल पहले उसे जिस चोरी के झूठे आरोप में फंसाया गया था, उसका असली गुनहगार कौन था? क्या यह सिर्फ धर्मवीर की चाल थी या इसके पीछे किसी और की साजिश थी? अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस सच को सामने लाकर रहेगा। एक शाम अर्जुन अपने पुराने नौकर रामलाल से मिलने गया। रामलाल अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी चालाकी झलक रही थी। अर्जुन ने उससे सीधे सवाल किया, रामलाल, मैं जानता हूं कि तुम उस चोरी की साजिश में शामिल थे। सच सच बताओ कि उस दिन क्या हुआ था? अर्जुन ने सख्त लहजे में पूछा। रामलाल पहले तो घबरा गया, फिर अपनी गलती मानते हुए बोला, मालिक, मैं सच छुपाना नहीं चाहता। उस दिन की चोरी धर्मवीर बाबू की योजना थी, लेकिन उन्होंने मुझसे मदद मांगी थी। उन्होंने कहा था कि यह सब केवल अर्जुन बाबू को गांव से हटाने के लिए किया जा रहा है। मुझे लालच दिया गया और मैं लालच में आ गया। रामलाल की बातें सुनकर अर्जुन का दिल भारी हो गया। वह सोचने लगा कि क्या धर्मवीर ने कभी उसे सचमुच अपना भाई माना था, या वह शुरू से ही उसे एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखता था। अर्जुन ने रामलाल की बातों का सामना करने के लिए धर्मवीर को बुलाया। दोनों भाइयों के बीच एक गंभीर बातचीत हुई। भाई, क्या यह सच है कि तुमने मेरे खिलाफ वह चोरी की साजिश रची थी? अर्जुन ने दर्द भरे स्वर में पूछा। धर्मवीर की आंखें नम हो गईं। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ अर्जुन, ये सच है। उस वक्त मुझे लगा था कि तुम्हारा यहां रहना मेरे लिए खतरा बन सकता है। मैं अपने स्वार्थ में अंधा हो गया था, लेकिन यकीन मानो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि बात इतनी दूर तक जाएगी। धर्मवीर का पश्चाताप सच्चा था। अर्जुन ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी। भाई, गलती हर किसी से होती है, लेकिन इसे स्वीकार करने की हिम्मत कम लोगों में होती है। मैं तुम्हें माफ करता हूं, अर्जुन ने कहा और धर्मवीर को गले लगा लिया। अब दोनों भाइयों ने मिलकर गांव के विकास के लिए काम करना शुरू किया। अर्जुन ने अपनी खेती के अनुभव और नई तकनीकों का इस्तेमाल करके गांव वालों को आधुनिक खेती के गुण सिखाए। धर्मवीर ने पंचायत में सुधार लाने और गांव के बच्चों के लिए एक बेहतर स्कूल बनाने की योजना बनाई। राधिका और करण भी इस बदलाव में साथ थे। राधिका ने गांव की महिलाओं के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां उन्हें सिलाई कढ़ाई और स्वरोजगार के नए तरीके सिखाए जाते। करण ने गांव में युवाओं को खेलों में प्रशिक्षित करने के लिए एक खेल अकादमी की शुरुआत की। एक दिन चौपाल में गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन और धर्मवीर को बुलाया। तुम दोनों भाइयों को इस तरह साथ देखकर हमें अपने पुराने दिनों की याद आ गई। तुम दोनों का मेल गांव के लिए एक नई शुरुआत है, बुजुर्ग रामदीन ने कहा। धर्मवीर ने सबके सामने अर्जुन की तारीफ करते हुए कहा, मेरा भाई अर्जुन ही इस गांव का असली हीरो है। उसने 15 सालों तक संघर्ष किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। मैं चाहता हूं कि हर कोई इससे सीख ले। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने सबके सामने कहा, हमारा परिवार टूटने की कगार पर था, लेकिन प्यार और सच्चाई ने हमें फिर से जोड़ दिया। मुझे खुशी है कि मैं इस गांव का हिस्सा हूं और हमेशा रहूंगा। हालांकि सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन एक आखिरी परीक्षा अभी बाकी थी। गांव में अचानक एक नई समस्या उठ खड़ी हुई। नदी का पानी सूखने लगा था और खेतों में फसलें बर्बाद हो रही थीं। अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस समस्या का हल निकालेगा। अर्जुन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और एक जल संरक्षण अभियान शुरू किया। उन्होंने नदी के किनारे पर पेड़ लगाने और वर्षा जल संग्रह करने की योजना बनाई। धर्मवीर ने भी पूरी ताकत से अर्जुन का साथ दिया। महीनों की मेहनत के बाद नदी में फिर से पानी लौट आया। गांव की खुशहाली वापस आ गई। रामपुर गांव में अब हर ओर खुशहाली थी। ठाकुर परिवार की दुश्मनी की कहानी अब पुरानी बात हो चुकी थी। अर्जुन और धर्मवीर दोनों भाइयों ने यह समझ लिया था कि रिश्तों में प्यार और भरोसे से बढ़कर कुछ नहीं होता। भाई, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। हमारे बीच कभी कोई दीवार नहीं आएगी, धर्मवीर ने अर्जुन से कहा। हाँ भाई, अब हमारे रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। गांव में एक नई सुबह का आगाज हुआ। अर्जुन और धर्मवीर ने अपने संघर्ष, प्यार और माफी की इस कहानी को एक नई उम्मीद के साथ समाप्त किया। अब यह गांव वाकई
शांति और खुशहाली के लिए जाना जाने लगा। बदले की आग आखिरकार रिश्तों की गर्माहट और माफी की ठंडी बौछार में बुझ गई। दोस्तों, यह कहानी यही समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगले कहानी के साथ। धन्यवाद।